नमस्ते दोस्तों। ऑडियो ग्रंथालया के एक और बेहद ज़रूरी एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रिया। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपको अपने बॉस को बताना है कि उनका आइडिया शायद काम ना करे, या आपको अपने रूममेट से कहना है कि वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, या फिर अपने किसी अजीज को उनकी किसी आदत के बारे में फीडबैक देना है जिससे आपको तकलीफ होती है। इन सिचुएशंस में आपके पेट में गुड़गुड़ी होने लगती है ना? हम सोचते हैं छोड़ो यार, क्या बोलना, बात बिगड़ जाएगी, और हम चुप रह जाते हैं। लेकिन वो बात हमारे अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है और रिश्ता धीरे धीरे खोखला होने लगता है। यही है डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस। ये वो बातचीत है जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं और इसलिए उनसे दूर भागते हैं। लेकिन आज हम जिस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं वो हमें इन्हीं मुश्किल बातचीत का सामना करने का हौसला और तरीका दोनों देगी। किताब का नाम है डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस, हाउ टू डिस्कस व्हाट मैटर्स मोस्ट, जिसे लिखा है हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट्स डगलस स्टोन, ब्रूस पैटन और शीला हीन ने। इस किताब का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि एक मुश्किल बातचीत इसलिए मुश्किल नहीं होती कि सामने वाला इंसान बुरा है या टॉपिक अजीब है। वो इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर उस बातचीत के दौरान एक साथ 3 अलग-अलग बातचीतें चल रही होती हैं। तो चलिए इस माइंड ओपनिंग जर्नी पर चलते हैं और इन 3 अदृश्य बातचीतों को समझते हैं, ताकि हम डर से निकलकर कॉन्फिडेंस के साथ हर मुश्किल बातचीत को एक मौके में बदल सकें। पार्ट 1, पहली बातचीत, हुआ क्या का चक्रव्यूह। तो ऑथर्स कहते हैं कि हर मुश्किल बातचीत के 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर वाली यानी पहली लेयर है द व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन, द हुआ क्या कॉन्वर्सेशन। इस बातचीत में हमारा फोकस इस बात पर होता है कि क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन सही है और कौन गलत। और यहीं पर हम 3 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू होने से पहले ही डिरेल कर देती हैं। गलती 1, द ट्रूथ अजम्पशन, सच मानने की भूल। हम हर डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन में ये सोचकर घुसते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। हमारा मकसद अपनी बात उन्हें समझाना और उनसे मनवाना होता है। हम सोचते हैं प्रॉब्लम ये है कि वो समझ नहीं रहे। एग्जाम्पल, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है अंजलि, उसका मैनेजर है करण। अंजलि को लगता है कि करण उसे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देता और हर छोटी चीज़ में दखल देता है, माइक्रो मैनेज करता है। करण को लगता है कि अंजलि डेडलाइंस मिस करती है और उसे बार बार चेक करना पड़ता है। दोनों अपनी अपनी जगह खुद को सही मान रहे हैं। सल्यूशन, ऑथर्स कहते हैं डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस शायद ही कभी सच, फैक्ट के बारे में होती हैं। वो परसेप्शंस, नज़रिया, इंटरप्रिटेशंस, व्याख्या और वैल्यूज़ के बारे में होती हैं। आपकी कहानी भी उतनी ही वैलिड है जितनी सामने वाले की। इसलिए अपना गोल अपनी बात साबित करने से बदलकर सामने वाले के नज़रिए को समझने पर ले आइए। सर्टेनिटी से क्यूरियोसिटी की तरफ बढ़िए। गलती 2, दी इंटेंशन इन्वेंशन, नियत का आविष्कार। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले की नियत जानते हैं। हम उनके एक्शन को देखते हैं और उसके बेसिस पर उनकी नियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे, तुमने जानबूझकर मुझे दुख पहुंचाने के लिए ये किया। एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपके बर्थडे पर आखिरी मोमेंट पर प्लान कैंसिल कर दिया। आपने सोचा, इसको मेरी परवाह ही नहीं है, ये मुझे अवॉइड करना चाहता था। सल्यूशन, इंटेंट यानी प्रभाव और इम्पैक्ट यानी मूल को अलग अलग करना सीखें। हम खुद को हमारी नीयत से जज करते हैं। मेरी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन दूसरों को उनके एक्शंस के हम पर पड़े प्रभाव से जज करते हैं। तूने मुझे हर्ट किया। सच ये है कि हम किसी की नीयत नहीं जान सकते जब तक हम उनसे पूछे नहीं। इसलिए उनकी नीयत पर अटैक करने के बजाय उनके एक्शन के इम्पैक्ट के बारे में बात करें। जब तुमने प्लान कैंसिल किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, ये कहना बेहतर है बजाय इसके कि तुमने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। गलती 3, द ब्लेम फ्रेम, इल्जाम का ढांचा। हमारा दिमाग हमेशा ये ढूंढता है कि गलती किसकी है। ब्लेम करना हमें आसान लगता है। इससे हमें लगता है कि हम अच्छे हैं और वो बुरे। एग्जाम्पल, कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया। मार्केटिंग टीम कहती है सेल्स टीम ने ठीक से बेचा नहीं। सेल्स टीम कहती है प्रोडक्ट ही बेकार था। सल्यूशन, ब्लेम से हटकर कंट्रीब्यूशन पर फोकस करें।
कंट्रीब्यूशन का मतलब है ये समझना कि इस सिचुएशन को यहाँ तक लाने में दोनों पार्टीज का क्या रोल था। ब्लेम पीछे देखता है और सजा ढूंढता है, कंट्रीब्यूशन आगे देखता है और सल्यूशन ढूंढता है। करण और अंजलि के केस में अंजलि का कंट्रीब्यूशन था कि उसने कभी साफ साफ नहीं बताया कि उसे कितनी फ्रीडम चाहिए। करण का कंट्रीब्यूशन था कि उसने शुरू में प्रोजेक्ट के गोल्स अच्छे से नहीं समझाए। ये ब्लेम नहीं है, ये एक सिस्टम को समझना है। जब हम इन 3 ट्रैप से बच जाते हैं तभी हम हुआ क्या कॉन्वर्सेशन को एक लड़ाई से एक एक्सप्लोरेशन में बदल सकते हैं। पार्ट 2, दूसरी और तीसरी बातचीत, दिल और पहचान का सवाल। हेलो दोस्तों, प्रिया के साथ ऑडियो ग्रंथालय में आपका फिर से स्वागत है। हम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की समरी सुन रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने पहली यानी हुआ क्या कॉन्वर्सेशन और उसके 3 ट्रैप्स के बारे में जाना। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक की नहीं होती, उसके नीचे 2 और गहरी कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं। लेवल 2, द फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन। द फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन, भावनाओं की बातचीत। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हमेशा फीलिंग से भरी होती हैं, गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन, शर्म, डर। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फीलिंग्स को प्रोफेशनल या मैच्योर नहीं माना जाता, इसीलिए हम उन्हें दबा देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं होती वो मरती नहीं हैं, वो जिंदा दफन हो जाती हैं और बाद में और बुरे तरीके से बाहर आती हैं। वो आपके टोन ऑफ वॉइस में, आपके सार्केज़म में और आपके बॉडी लैंग्वेज में लीक होती हैं और सामने वाला इंसान उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। अगर आप गुस्से में हैं पर कह रहे हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सल्यूशन, फीलिंग्स प्रॉब्लम नहीं है, वो इस कॉन्वर्सेशन का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। सल्यूशन है उन्हें पहचानना और अच्छे से बयान करना। पहले खुद अपनी फीलिंग्स को समझें। बातचीत से पहले खुद से पूछें, मुझे इस सिचुएशन में कैसा फील हो रहा है? क्या ये गुस्सा है या गुस्से के नीचे छुपा हुआ दुख या डर है? अपनी फीलिंग्स को शेयर करें बिना ब्लेम के। जब आप बात करें तो अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लें। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, ये ब्लेम है। जब ऐसा होता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। इसे आई स्टेटमेंट कहते हैं, जिसका जिक्र एनवीसी जैसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स में भी होता है। सामने वाले की फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज करें। सिर्फ अपनी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनकी फीलिंग्स को भी सुनें और समझें। ऐसा लग रहा है कि आप भी इस बात से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। फीलिंग्स को एड्रेस किए बिना आप कभी भी प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। लेवल 3, द आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन, पहचान की बातचीत। ये सबसे गहरा और सबसे पर्सनल लेवल है। ये बातचीत हमारे बारे में होती है, हमारी सेल्फ इमेज के बारे में होती है। हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में हमारे दिमाग के अंदर एक सवाल चल रहा होता है, इस सिचुएशन का मेरे बारे में क्या मतलब है? अगर मैं अपने बॉस को फीडबैक दूंगा तो क्या वो मुझे एक कंप्लेनर समझेंगे? क्या मैं एक अच्छा एम्प्लॉई हूँ? अगर मैं मानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की गलती में मेरा भी हाथ था, तो क्या इसका मतलब है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ? अगर मैं अपने पार्टनर से माफ़ी मांगता हूँ तो क्या इसका मतलब है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ? ये सवाल हमारी आइडेंटिटी को हिला देते हैं। हमारा कॉम्पिटेंट, अच्छा इंसान, प्यार के काबिल होने का सेल्फ इमेज खतरे में आ जाता है। और जब हमारी आइडेंटिटी पर अटैक होता है तो हमारा दिमाग ऑल और नथिंग मोड में चला जाता है। हम डिफेंसिव हो जाते हैं, सच्चाई को देखने से इनकार कर देते हैं और कॉन्वर्सेशन को डीरेल कर देते हैं। सल्यूशन, अपनी आइडेंटिटी को ग्राउंड करें। ऑल और नथिंग थिंकिंग से बचें। ये समझें कि आप या तो 100% कॉम्पिटेंट या 100% इनकॉम्पिटेंट नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जो आमतौर पर अच्छा काम करता है लेकिन कभी-कभी गलतियां भी करता है। एंड स्टैंस, और वाला नजरिया अपनाएं, लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करें। जैसे मैं एक अच्छा दोस्त हूँ और मैंने अपने दोस्त की फीलिंग्स को हर्ट किया। मेरी नीयत अच्छी थी और मेरे एक्शन का इम्पैक्ट बुरा था। मैंने एक गलती की और मैं एक काबिल इंसान हूँ। ये आपको कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। ये स्वीकार करें कि आपका भी कंट्रोल पूरा नहीं है। आप दूसरों के रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप इन तीनों कॉन्वर्सेशंस के लिए हुआ क्या, फीलिंग्स और आइडेंटिटी मेंटली तैयार हो जाते हैं, तब आप असली बातचीत के लिए रेडी होते हैं। पार्ट 3, लड़ाई से सीखने की तरफ, द लर्निंग कॉन्वर्सेशन। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय के आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है।
हम डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस की समरी में अब तक जान चुके हैं कि हर मुश्किल बातचीत के अंदर 3 बातचीतें चलती हैं। अब सवाल ये है कि इस सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम असल में बातचीत शुरू कैसे करें और उसे आगे कैसे बढ़ाएं। ऑथर्स कहते हैं कि आपका गोल मैसेज डिलीवरी स्टैंस, संदेश पहुंचाने का नज़रिया से हटकर लर्निंग स्टैंस, सीखने का नज़रिया होना चाहिए। आप वहाँ कुछ साबित करने नहीं जा रहे, आप वहाँ कुछ समझने जा रहे हैं, उनकी कहानी, उनका नज़रिया, उनकी फीलिंग्स। तो एक लर्निंग कॉन्वर्सेशन को शुरू कैसे करें? स्टेप 1, अपनी तैयारी करें। बात करने से पहले अपना होमवर्क करें। उन 3 कॉन्वर्सेशंस के बारे में सोचें। हुआ क्या? मेरी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी क्या हो सकती है? मेरा कॉन्ट्रिब्यूशन क्या है? उनका क्या हो सकता है? फीलिंग्स, मुझे कैसा फील हो रहा है? उन्हें कैसा फील हो रहा होगा? आइडेंटिटी, मेरे लिए इसमें क्या एट स्टेक है? उनके लिए क्या हो सकता है? स्टेप 2, अपना मकसद साफ करें। खुद से पूछें, मैं इस बातचीत से क्या हासिल करना चाहता हूँ? अगर आपका जवाब है उन्हें बताना कि वो कितने गलत हैं, तो आप अभी तैयार नहीं हैं। एक अच्छा मकसद हो सकता है, मैं उनका नज़रिया समझना चाहता हूँ और अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकें। स्टेप 3, कॉन्वर्सेशन को ठीक से शुरू करें। बातचीत की शुरुआत सबसे ज़रूरी होती है। अपनी स्टोरी से शुरू ना करें, तुमने ये गलत किया। ब्लेम से शुरू ना करें। इसके बजाय थर्ड स्टोरी, तीसरी कहानी से शुरू करें। थर्ड स्टोरी एक न्यूट्रल, निष्पक्ष तरीका है प्रॉब्लम को बयान करने का, जैसे कोई तीसरा इंसान देख रहा हो। इसमें आप दोनों के नज़रिए को शामिल करते हैं। एग्जाम्पल, अंजलि अपने मैनेजर करण के पास जाकर ये कहने के बजाय कि आप मुझे माइक्रो मैनेज करते हैं, वो थर्ड स्टोरी से शुरू कर सकती है। करण, मैं हमारे काम करने के तरीके पर आपसे बात करना चाहती थी। मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच थोड़ा डिफरेंस है। शायद आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से अपडेट नहीं रखती और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और आज़ादी की ज़रूरत है। मैं आपका नज़रिया समझना चाहती थी और अपना भी, ताकि हम बेहतर तरीके से साथ काम कर सकें। ये शुरुआत नॉन थ्रेटनिंग है और सामने वाले को डिफेंसिव होने से रोक देती है। स्टेप 4, सुनिए, सुनिए और सुनिए। जब वो बोलना शुरू करे तो उनकी कहानी को सच में समझने के लिए सुनें, सिर्फ अपने जवाब की तैयारी ना करें। क्यूरियोसिटी वाले सवाल पूछें, इसके बारे में आप और क्या बता सकते हैं? आपने ऐसा क्यों सोचा? पैराफ्रेज करें, उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, आप इसलिए परेशान थे क्योंकि। इससे उन्हें लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं। उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। मैं समझ सकता हूँ कि इससे आपको कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगा होगा। जब सामने वाले को लगता है कि उसे सुन और समझ लिया गया है, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। उसके बाद आप अपनी बात रखें, लेकिन उसे भी एक नज़रिए की तरह, सच्चाई की तरह नहीं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी समरी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस की। इस किताब का सार ये है कि एक मुश्किल बातचीत को हैंडल करना एक स्किल है, टैलेंट नहीं। इसे सीखा जा सकता है। असली काम बातचीत के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले अपने अंदर होता है। जब हम अपने अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, अपनी नीयत को सामने वाले की नीयत से अलग करते हैं, ब्लेम से कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। मुश्किल बातचीतें डरावनी हो सकती हैं, लेकिन वो ग्रोथ के, बेहतर रिश्तों के और गहरी अंडरस्टैंडिंग के दरवाजे भी खोलती हैं।